प्रिय मानस कथा रसिक प्रेमियों, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल राघवेंद्र सरकार, माँ जानकी, अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज और बाबा भोलेनाथ, माँ भवानी, गणेश भगवान की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन आरोग्य, सुखी, संपन्न एवं दीर्घायु हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम साधुवाद संप्रेषित करते हैं। आज की कथा का रसपान करने से पहले आइए थोड़ा सा 2 लाइन का भोजन और इसके बाद आज की कथा का रसपान करेंगे। गुरु विश्वामित्र जी का महाराज दशरथ जी के दरबार में आगमन और राम लक्ष्मण जी को मांगना, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जिस उद्देश्य से राघवेंद्र सरकार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में पधारे हैं, उनका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करवाने के उद्देश्य से पहुंचते हैं गुरु विश्वामित्र। आज की कथा का हम रसपान करेंगे। तो आइए, आज का भजन है कि कह देना मुरली वाले से, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना माखन है ना मिश्री है, वो तो चावल लेकर आया है, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया, कह देना मुरली वाले से, यार सुदामा आया है। ना जूता है ना चप्पल है, वो तो नंगे पैरों आया, ना जूता है ना चप्पल है, वो तो नंगे पैरों आया, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार माया है, कह देना मुरली वाले से, यार सुदामा आया। ना हाथी है ना घोड़ा, वो तो पैदल चल कर आया है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वो तो पैदल चल कर आया है, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया। ना धोती है ना कुर्ता, वो तो लंगोटी पहन के आया है, ना धोती है ना कुर्ता, वो लंगोटी पहन के आया, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। जय श्री राम, जय राघवेंद्र सरकार। अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्त वत्सल नारायण आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले की कथा में हम भगवान श्री राम के बाल लीला का रसपान किए। आगे भी बाल लीला का ही कुछ क्रम है।
जिसमें जिसमें प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़ते हैं, आते हैं दशरथ जी के वहाँ। गुरु विश्वामित्र जी इन्हें मांगने के लिए, क्योंकि असुर जो थे उन्हें जितने भी ऋषि मुनि थे अपने यज्ञ कार्य को संपन्न करते थे, तो उस समय राक्षसों का दल वहाँ पे पहुँच करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी पहुँचते हैं चक्रवर्ती सम्राट जी दशरथ जी के वहाँ भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी की सहायता लेने के लिए। तो आज की कथा का रसपान हम यहीं से करेंगे। गुरु विश्वामित्र जी पहुंचते हैं और आप बीती जो है वो सुनाते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट जी सुनते हैं गुरु विश्वामित्र जी के वहां पहुंचने की सूचना, विप्रों का समूह लेकर के आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। आसन पर बैठाने के बाद और आतिथ्य सत्कार करने के बाद सम्राट चक्रवर्ती सम्राट जी दशरथ जी उनसे आने का कारण पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं, और क्या बताते हैं? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। कहते हैं कि मैं राघवेंद्र सरकार को मांगने के लिए आया हूँ, और राम के साथ साथ अनुज लक्ष्मण को भी आप दे दें, और ये दोनों भाई मिलकर के निश्चरों को नष्ट कर देंगे। इस तरह से जब निश्चरों का वध हो जाएगा तो मेरे यज्ञ कार्य में विघ्न बाधा जो होगी वो संपन्न हो जाएगी, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस तुम कहो इनका अति कल्याण। बताते हैं विश्वामित्र जी कि हे राजन, आप इनको प्रसन्न मन से दीजिए, मोह और अज्ञान को छोड़ दीजिए, इससे आपको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और आपके बालकों का भी परम कल्याण होगा। महर्षि विश्वामित्र के इस वचन को सुन करके महाराज जो होते हैं उनके चेहरे की पूरी कांति, उनके चेहरे का आकर्षण जो होता है वो कुछ समय के लिए धूमिल हो जाता है, और चक्रवर्ती सम्राट जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि विश्वामित्र जी, चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। महाराज जी ने कहा, सम्राट जी ने कहा कि चौथे पन में इन चारों पुत्रों को मैंने पाया है। हे गुरु श्रेष्ठ, हे विप्र श्रेष्ठ, आपने विचार करके वचन नहीं कहा। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, सो मुनि देख निमिख कमाही। कहते हैं कि आप धेनु मांगे, धन मांगे, कोष मांगे, सब दे दूंगा, पूरी खुशी के साथ पूरे उल्लास के दे दूंगा, और इस देह से और इस प्राण से प्रिय इस संसार में कुछ भी नहीं है, वो सब भी मैं आपको पलक झपकते ही दे दूंगा हे गुरुदेव। लेकिन सारे पुत्र तो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन उन सब पुत्रों में राम को मैं विशेष प्रेम करता हूँ, और ये हमारे सारे बच्चे जो हैं, कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ वो कठोर निशाचर हैं, कठोर निश्चर हैं, और कहाँ ये सुंदर परम कोमल हमारे किशोर हैं, इनको देते नहीं बनता। हे महर्षि, सुन नृप गिरा प्रेम रस शानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी ने राजन के मुख से ये बात सुनी, मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, और थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे राघवेंद्र सरकार को और लक्ष्मण जी को देने में। तब कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर चक्रवर्ती सम्राट जी के मन का जो मोह था, मन का जो संशय था, वो दूर हुआ, और गुरु वशिष्ठ का आदेश पा करके अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। समझाते हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ दोनों बालकों को बुलाते हैं और हृदय लगा करके उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। फिर गुरु विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र आज से आपके हैं, और आप ही इनके सर्वस्व हैं, आप ही इनके माता पिता गुरु सब कुछ हैं। इस तरह से चक्रवर्ती सम्राट जी ने अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, सौंप दिया गुरु विश्वामित्र को, और दोनों बच्चे जो हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़ते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई,
प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजीव भगवाना। इधर श्याम गौर सुंदर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने महानिधि के रूप में पाया, एक बड़े खजाने के रूप में पाया। और इधर प्रभु जो ब्राह्मणों की सेवा के लिए अवतार लिए हैं, ब्राह्मणों के भक्त के रूप में अवतार लिए हैं, गुरु विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये भगवान जो हैं मेरे हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए उन्होंने अपने पिताजी का भी त्याग कर दिया है। इस तरह से रास्ते में चलते चलते गुरु विश्वामित्र जी जो हैं वो दिखाते हैं ताड़का के निवास को। इतना ही सुनकर के ताड़का दौड़ती है, एक ही बाण में राघवेंद्र सरकार उसके प्राण को ले लेते हैं। अब जैसे ही राघवेंद्र सरकार ताड़का का वध करते हैं, कुल गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि जो हैं, महर्षि विश्वामित्र जी मन ही मन अपने नाथ को पहचान जाते हैं। और विद्यानिधि होते हुए भी राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी से विभिन्न प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करते हैं। और ऐसी विद्या गुरु विश्वामित्र उन्हें सिखाते जिनकी वजह से उन्हें ना ही भूख लगे ना ही प्यास लगे और उनके तन का प्रकाश तेजवान बना रहे, ऐसी विद्या प्रदान करते हैं विश्वामित्र जी। और अपने समस्त आयुधों को, अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को समर्पित करके अपने आश्रम में लेकर के आते हैं विश्वामित्र जी। और कंदमूल, फल, भोजन इत्यादि चीजें अपना भक्त समझ करके उन्हें देते हैं। रात्रि को विश्राम करते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है तो राघवेंद्र सरकार गुरु विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निर्भर यज्ञ करो तुम जाए। कहते हैं विश्वामित्र जी से राघवेंद्र सरकार कि हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर के यज्ञ कार्य को संपन्न कीजिए, मैं इस यज्ञ की रखवारी में यहाँ हूँ। इतनी बात को सुन करके जैसे ही विश्वामित्र जी अपने यज्ञ कार्य में लगते हैं तो यज्ञ कार्य को सुन करके निश्चर जो हैं, मारीच इत्यादि अपने सहायकों को लेकर के जो मुनिद्रोही हैं उन लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। बिना फल का बाण राघवेंद्र सरकार मारीच को मारते हैं जो 100 योजन के सागर उस पार जाकर के गिरता है। और फिर अग्नि बाण से सुबाहु को मारते हैं। और इस तरह से पूरे निशाचरों के दल का संहार राघवेंद्र सरकार कर देते हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन प्रदाया। इस तरह से कुछ दिवस तक वहां पर राघवेंद्र सरकार निवास करते हैं और विप्रों पर दया करते हैं, विप्रों पर अपनी करुणा वर्षाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और विप्र लोग विभिन्न प्रकार की भक्ति की अनेक कथाओं को सुनाते हैं राघवेंद्र सरकार को। हालांकि राघवेंद्र सरकार को ये सारी चीजें पता हैं। तब मुनिषादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर की शाथा। धनुष यज्ञ का समाचार विश्वामित्र जी बताते हैं राघवेंद्र सरकार को और ये लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते एक आश्रम पड़ता है जहां पर कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आते हैं, एक पत्थर की शिला नजर आती है। तो राघवेंद्र सरकार पूछते हैं, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। एक पत्थर की शिला को देख करके राघवेंद्र सरकार प्रश्न करते हैं विश्वामित्र जी से कि ये पत्थर की शिला कौन है जो मेरा ध्यान जिनकी तरफ जा रहा है। तो बताते हैं विश्वामित्र जी कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे राघवेंद्र जी, ये गौतम जी की नारी हैं जो श्राप के वश में पत्थर हो गई हैं और ये धैर्य पूर्वक आपके चरण रज का अब तक इंतजार कर रही थी। अपने चरण कमल का स्पर्श करके इनके ऊपर कृपा कीजिए हे राघवेंद्र सरकार। इस तरह से प्रभु श्री राम जैसे ही अपना चरण रज स्पर्श कराते हैं वैसे ही गौतम जी की नारी जो होती हैं वो आकर के प्रकट होकर के उनका विभिन्न प्रकार से चरण वंदन करती हैं और बैकुंठ धाम को चली जाती हैं। प्रभु उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं। इस तरह से आज की कथा यहाँ तक संपन्न होती है। आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आप सभी को सादर जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। पुनः एक बार जय श्री राम।